नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। मैं धर्मेंद्र सिंह और आपके लिए एक नई क्लास लेकर आ चुका हूं। ये जो क्लास होने वाली है आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा एसएससी जीडी का जो आपका पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग जिन्होंने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर कर दीजिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा। और ये मान के चलिए कि क्लास आपके लिए इतनी ज़रूरी है, इवन आपकी जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली एडमिट कार्ड वगैरह आ चुके हैं, उसमें देख करके आप लोग सिटी वगैरह कहाँ पर है। और अपने इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा चूक ये मत करना, जल्दबाजी ये मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में करोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं लगने वाले। तो समझो, क्लास को देखो किस तरीके से हमने दिया गया है कि जो कम बोलने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या कहते हैं। अब अगर आजकल की भाषा में देखें, जो कम बोलता है उसको साथियों यहाँ पर अल्पभाषी बोलते हैं। क्या अल्पभाषी बोलते हैं? अगर हम लोग थोड़ा इंग्लिश वगैरह में देखें तो वहाँ पर जो है इंट्रोवर्ट टाइप में हूँ ऐसा बोल देते हैं। तो अल्पभाषी जो है यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया होगा, इसको क्या बोला जाता है? अल्पभाषी। जो साथियों बहुत ज़्यादा बोलता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है वाचाल। क्या बोला जाता है? वाचाल। आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन साथियों, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। संन्यास, संन्यास या संन्यास या संन्यास। तो ये देखिए सही बात है। संन्यास आजकल बहुत ही फेमस हो चुका है जब से आपने प्रयागराज में आईआईटी वाले बाबा को देखा होगा। तो यहाँ पर ये आपका जो वो अलग सेक्टर हो जाता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है कि रियलिटी कुछ और होती है संन्यास की। तो यहाँ पर कुल मिला के समझिए कि सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। तो सभी को पता होगा सही वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, संन्यास। क्या हो जाता है? संन्यास। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास को जरा आप लोग सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि जो है और भी लोगों का फायदा हो सके। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या दिया गया है। कह रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। परंपरा से चली आ रही बात या कथा। तो आपको अनुचित शब्द एक बताना है कि यहाँ पर जो परंपरा से चली आ रही ये बात या कथा, तो इसको बोला जाता है अनुश्रित या विचारित या अनुभूत या पारंपरिक। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर पारंपरिक। देखिए जब कोई भी चीज चलती चली आती है, क्या जब कोई भी चीज चलती चली आती है जैसे कि पारंपरिक हो गया होता है, लगातार जो वो चलती चली आए, आज नहीं वो कल करना ही, तो ये एक परंपरा के अनुकूल हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है पारंपरिक। ठीक, चीज आपकी चलती चली आ रही, जो चीज आपकी होती चली आती है उसको हम लोग यहाँ पर पारंपरिक बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पुश कर रहा हूं, देखिए क्या बोला जा रहा है। मोहर लगा देना, इसका मतलब क्या होता है? दाग लगा दिया, लड़ाई जीत लेना या पुष्टि करना या निश्चित हो जाना। कहने का मतलब ये है कि हमने आप पर मोहर लगा दी तो अब आप हमारे हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारे होने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक तरीके से हमने यहाँ पर आपको क्या किया है, हमने आपकी पुष्टि कर ली। क्या कर ली? हमने आपकी यहाँ पर पुष्टि कर ली है, इसको बोला जाता है। और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या दे रखा है। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पर, माँ रसोई घर से बच्चों के लिए खाने को पका रही है, अशुद्ध अंश को पहचानी। यानी कि अशुद्ध वाक्य को आपको चुनना है, अशुद्ध शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यानपूर्वक, क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जल्दी से बताइए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करके राइट आंसर बताने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर अब हो क्या जाएगा कि खाने को पका रही, खाने को थोड़ी ना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला देखिए साथियों, यहाँ पर मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है। तो यहाँ पर मैं और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, तो यहाँ पर आपको बताना है सही जो आपका वर्ड हो जाएगा वो आपका कहाँ पर आएगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे साथियों कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पर मैं और मेरे मित्रों को, यानी कि मैं या अपने या मुझे मित्रों को, क्या मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का जो है शौक है, ये बोल सकते हो। ठीक है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर वी के साथ जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं और मेरे मित्रों को ना होते हुए तो मुझे और मेरे मित्रों को हॉकी खेलने का शौक है, ये क्लियर होगा आप सभी को। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर
देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को रीड करिए और बताने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है कि चाट पर मक्खियां डैश रही थी, चहचहा रही थी, सनसना रही थी, फड़फड़ा रही थी, भिनभिना रही थी। जाहिर सी बात है मक्खियां हैं, कोई यहाँ पर चिड़िया नहीं है जो उसके ऊपर चहचहाएंगी, और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सनसनाना भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका जो चाट कर रहे हो, ठीक, फड़फड़ाना कोई मछली नहीं है। मतलब यहाँ पर मक्खियां क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं। जो मक्खियां होती हैं, मच्छर होती हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो सारे के सारे आपके भिनभिनाते हैं। तो ये साथियों यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही। तो यहाँ पर आपको त्रुटि बताना है किस भाग में हो रखी है कि यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही, तो किस वाले भाग में त्रुटि आपको दे रखी है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। क्लास को आप लोग जरा जो शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर यह मानसिक दास्ता सदा काल से ना चलने पर ये आपकी क्या हो जाएगी, प्राचीन काल से चली आ रही है। राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चंचल का विलोम शब्द आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा कि चंचल को हम लोग विलोम शब्द में क्या बोलेंगे, तो तू बहुत ज्यादा चंचल है, उसी के ज्यादा विपरीत जो आपका स्थिर जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका स्तंभ है तो इसका आप लोग बोलेंगे अस्तंभ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अस्तंभ हो जाएगा। और अचेत क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सचेत हो जाएगा, ठीक है। और अस्थिर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्थिर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक। अगला देखिए यहाँ पर साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सॉरी, यहाँ पर आपको बादल क्या क्या बताना है, सॉरी पर्यायवाची बताना है। यह आपका पर्यायवाची नहीं है। पयोधर जलंधर आपका पर्यायवाची है, तो मान लीजिए हमारा पर्यायवाची नहीं है। आई होप क्लियर होगा। जो आपका बी वाला जो आंसर हमारा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला क्या जा रहा है साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि क्रोध करने वाली स्त्री को क्या बोलते हैं। क्या, जो स्त्री बहुत ज्यादा क्रोध करती है उसको क्या बोलते हैं, उस स्त्री को क्या बोला जाता है, उसको हम लोग भामिनी बोलते हैं। जो बहुत ज्यादा स्त्री क्रोध करती है उसको यहाँ पर हम लोग भामिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर भामिनी बोलते हैं। तो कहेंगे हम लोग यहाँ पर सी वाला आंसर हमारा राइट हो जाता है कि जो स्त्री हर बार छोटी छोटी बात पे, अगर तुम्हारे जीवन में एक आधी ऐसी चीजें हो जाए जो उसमें कोई बंदा बहुत ज्यादा क्रोध कर रहा, तो तुमको उसको भामिनी बोलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, बाकी मैं आपको बताते हुए चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर सही नहीं है, आपको राइट बताने की कोशिश करना। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। तो ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो संशय का निसंशय, ये क्या सही है, सोच के बताओ, क्या संशय का निसंशय सही है। जो आपका सुमेलित नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। संशय का असंशय होता है, क्या होता है साथियों, यहाँ पर संशय का असंशय यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अगला देखिए हमारे सामने क्या दे रखा है। अगला कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है। मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पर आपको बताना है किस भाग में हमारा त्रुटि दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पर बोलोगे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारा पूर्ण वाक्य क्या होगा कि मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे, तो यहाँ पर मिस्टेक आ रही थी कि अतिथि थे। अतिथि की जो स्पेलिंग है ये आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, था में छोटी की मात्रा हो जाएगी। क्या, यहाँ पर छोटी की मात्रा हो जाएगी, आप लोग याद रखेंगे। बाकी जो है पूरा का पूरा वाक्य आपका सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको बताना है त्रुटि कहाँ है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। चलिए जल्दी से बताइए जो त्रुटि है आपकी वो कौन सी भाग में है। गुलाब का जो फूल है वो आपका क्या हो जाता है, आनंद की वस्तु हो जाती है। और यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी जो त्रुटि है ये कौन से भाग में है। तो देखो गुलाब का जो फूल है आनंद की जो वस्तु होती है, बी में त्रुटि है, बी में है या सी में है, बताइए कौन से भाग में त्रुटि है। आप लोग राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर गुलाब का जो फूल है, क्या गुलाब का फूल, तो यहाँ पर गुलाब की फूल अगर होता, बात को यहाँ पर समझिए कि गुलाब की फूल जो होता तो यहाँ पर होती बिल्कुल सही था, लेकिन गुलाब का फूल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होता है, यानी कि आनंद का वस्तु होता है। तब यहाँ पर सी वाला जो पार्ट है ये आपका सही होगा। जरा आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। आई होप आप लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है।
कम से कम एटलीस्ट आप लोग कुछ तो कुछ यहाँ पर कुछ करिए। बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द, एक शब्द दीजिए, यानी कि जो स्त्री पति के लिए मर मिट जाए उसको क्या बोलते हैं। इसको देखिए क्या बोला जाता है, आप लोग उसको बोलोगे पतिव्रता। क्या बोलोगे? प्रतिव्रता। ये राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। और जो उल्टा किसको बोलते हैं, आप देखिए यहाँ पर उल्टा का मतलब ये हो जाता है कि जो आपकी दुराचारी स्त्री होती, क्या, जो यहाँ पर आपकी दुराचारी स्त्री होती है उसको आपका क्या बोला जाता है, उसको यहाँ पर उल्टा बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है यहाँ पर, उसको यहाँ पर उल्टा बोला जाता है, ठीक है। अब मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा, अभ्यास करूंगा, साहस करूंगा या व्यवहार करूंगा, जल्दी से बताइए। देखिए मैं परीक्षा में पास होने का पूरा पूरा का प्रयत्न करूंगा, बाकी जो यहाँ पर देखिए बाकी तो भगवान की बात है। तो मैं आपको स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं कि परीक्षा में पास होने का प्रयास तक नहीं करते, तो भगवान को पूछने लगते हैं कि भगवान मैं पास हो जाऊंगा। तो ऐसे भी चिल्ड्रंस होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो हाल फिलहाल में आप लोग इसको याद रखिएगा कि आप लोग ट्राई एटलीस्ट करिए, तो आप लोग थोड़ा सा तो रिस्क उठाइए कम से कम। तो खैर ये तो बात की बात है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, आप लोग बताइए। देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्या हमारा राइट आंसर हो जाता है, कह रहा कि पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर आपका पानी हो उसको क्या बोलते हैं। पृथ्वी का वह भाग जिसमें तीनों ओर पानी होता उसको साथियों प्रायद्वीप बोला जाता है। क्या बोला जाता है यहाँ पर, प्रायद्वीप उसको बोलते हैं, ठीक है। और विनायक किसका पर्यायवाची है, तो ये गणेश जी का पर्यायवाची विनायक हो जाता है, राइट आंसर बी के साथ। अब यहाँ पर साथियों विनाश का आपको बताना है, विलोम क्या होता है। ये एक विनाश, देखिए उसने क्या किया, देखिए विनाश का निर्माण कर दिया। क्या एक ने विनाश किया, दूसरे ने निर्माण कर दिया, तो राइट आंसर ए के साथ हो जाएगा। अगला देखिए, हमें डैश देश का सम्मान करना चाहिए, तो हमें हमारे देश का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो इस चीज को समझना है यहाँ पर कि हमें हमारा जो देश है उसका क्या हमेशा सम्मान करना चाहिए, ठीक है। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय डैश को जाता है। तो दो वाक्य यहाँ पर समझिए कि भारत में हरित क्रांति की बात चल रही है और भारत में हरित क्रांति को सक्सेसफुल बनाने में यहाँ पर किसका श्रेय जाता है, यहाँ पर बताइए। एमएस स्वामीनाथन जो है यहाँ पर क्या हो जाता है। एक चीज को और आप लोग याद रखिएगा कि जो हरित क्रांति का अगर कहीं भी आपके सामने इसके बारे में बात होती है तो इसको आप लोग नोट करके देखना कि ग्रीन डेवोल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को होता है। सबसे राइट आंसर यही हो जाएगा। सभी को क्लियर होगा आई होप। अगला देखिए साथियों यहाँ पर कि किस भूमि पर श्रेणीदार खेती की जाती है। कभी आप लोग जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में गए हों और ये वहां पर आप लोग पहाड़ी क्षेत्रों में साफ साफ आपको दूर दूर तक खेत नहीं दिखते हैं, समझ रहे हैं ना कि क्या नहीं दिखेंगे, वहां पर आपको बड़े बड़े से खेत नहीं दिखेंगे, वहां पर आपको क्या दिखेगा, वहां पर आपको सीढ़ीदार खेत दिखेंगे। कैसे खेत दिखेंगे, यहाँ पर आप लोग वहां पर सीढ़ीदार खेत दिखने को मिलेंगे। तो हमेशा इस चीज को याद रखोगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो जाते हैं, सीढ़ीदार खेती की जाती है, ठीक है। सारे क्वेरीज का जवाब आपके 2 या 3 मिनट के बाद मिलेगा, ठीक है, समझिए। तो यहां पर पहाड़ी क्षेत्र जो है ये आपका राइट आंसर हो जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना जाता है कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। तो यहाँ पर साथियों राइट आंसर मंगल पांडे थे, या फिर आपके यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय थे, या रानी जीनत महल, या नाना साहब। तो यहाँ पर एक चीज को बड़ी ध्यान से समझना कि 1857 के रेवोल्यूशन के बाद में यहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं षड्यंत्रकारी, तो यहाँ पर कोई बता सकता है कि यहाँ पर सही उत्तर बताइए, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या होगा। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर आपको क्या होगा है, आप लोग बताइए, क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर ये मन में क्वेश्चन आया होगा कि आपके मंगल पांडे, ऐसा नहीं। 1857 जो रेवोल्यूशन था, ठीक है, उसके बारे में अगर थोड़ा सा आप लोग जानेंगे तो उसमें यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जो हाथ रहा था वो बहादुर शाह द्वितीय का रहा था। एक्चुअल में बहादुर शाह जो द्वितीय था ये क्या था, ये तो क्लियर है कि यहाँ पर वो मुगल थे। अब वो मंगल पांडे यही तो हैं, ये समझो षड्यंत्र पूरा होने पर था, फकीरों के नेता बोले जाते थे बहादुर शाह। अब होता क्या कि बहादुर शाह जो थे
ये जब अंग्रेज आ चुके थे भारत में तो इन लोगों का जो खाना लेट हुआ। बात को समझिएगा कि मुगलों का खाना मुगलों को लेट हुआ, ये बात हो गई। तो एक तरीके से खाने को चले नहीं चले झाड़, यानी कि यहाँ पर इनके पास चने तो है नहीं, अब झाड़ पर इनको चढ़ना ही चढ़ना। लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय के साथ यही सेम चीज थी, उसके पास खाने को कुछ नहीं रह गया था, तो उसने एक बिरयानी की स्टार्टिंग थी। तो आज भी यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय की बिरयानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो फेमस पता है कि क्या फेमस ये हो जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय को जब कुछ नहीं खाने को मिला तो उस समय जो आलू जो था, आलू कहाँ से आता है? आलू आपका इटली से आता है। कहाँ? आलू यहाँ का नहीं है, आलू बाहर का है। तो आलू जो आपका यहाँ पर आता है तो आलू यहाँ पर शाही भोजन बोला जाता है। तो यहाँ पर बिरयानी में आलू पनीर तीन का मिक्सअप बनाया था। तो असल में षड्यंत्र जो पूरा का पूरा किया था वो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, लेकिन बेटा मंगल पांडे के द्वारा यहाँ पर 1857 में रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ था। तो क्लियर यहाँ पर आई होप होगा सभी को। तो मंगल पांडे से हमेशा क्वेश्चन जो आएगा तो मंगल पांडे से जो एक तरीके से जो क्यू स्त्री जो रेवोल्यूशन होता है तो यहाँ पर अल्फ्रेड राइफल की, जिसका कारतूस जो था वो सुअर और गाय की चमड़ी से बना हुआ था, जिसको मुख से खोलने को पड़ा था, जिस वजह से मंगल पांडे ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो यहाँ पर कब अंग्रेज यहाँ पर एक तरीके से 1857 का रेवोल्यूशन है इसको दबाने में सक्षम रहे थे? तो ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो याद रखिएगा 1859 में क्या हो जाता है, ये रेवोल्यूशन एक तरीके से दब जाता है। और उसके दबने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि हमारे अपने हर एक प्रयासों के राजाओं के बीच में या हर एक क्रांतिकारी के बीच में कोऑर्डिनेशन था क्या, जिस वजह से जो ये रेवोल्यूशन है वो आपका कंप्लीटली डन नहीं हो पाता है। जब कंप्लीटली डन नहीं हो पाता है दैट्स वाई जो ये रेजुलेशन है ये आपका खरा नहीं उतरता और यहाँ पर अंग्रेजों को फिट हो जाता है और उसको दबा देता है। क्लियर? अब निम्न में से कौन सी सी ऑफ प्रोपीस नामक पुस्तक के लेखक है, यानी कि सी ऑफ प्रोपीस पुस्तक के लेखक आपको बताना है। याद रखिएगा कि अमिताभ घोष जो हैं ये राइट आंसर हो जाता है। एक और चीज यहाँ पर याद रखिएगा, रिसेंट में आपका जो जीडी का लास्ट ईयर का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा बना हुआ था कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार जो है बिछड़ती है, मन में साहस गिरकर चढ़ना और उसको ऐसे कुछ लाइन थी। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आपकी हरिवंश राय बच्चन पर लगातार जो है ये क्वेश्चन बन रहा है। यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाकर देख लीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी हाल फिलहाल में जो आपके हरिवंश राय बच्चन के जो कबीर दास के बारे में जो पुस्तकें लिखी गई हैं और यहाँ पर एक आपके और हो जाते हैं जो चेतन भगत, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर रिवाइज करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, फिर से आपको बता रहा हूँ, कुछ चीजें आपको रिवाइज करके जानी है जिसमें हमारे जो कौन से नदी पर कौन कौन से पुल हो जाते हैं। पहली चीज नोट करिए किस नदी पर कौन कौन से पुल हो जाते हैं। रिसेंट में जो गेम्स हुए हैं गेम्स के बारे में याद रखिएगा। सबसे चीज पैरालंपिक्स के बारे में याद रखना है। किसके बारे में? पैरालंपिक्स के बारे में याद रखना है। जब हम लोग पैरालंपिक्स के आपके जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी? मैंने आपसे क्या बोला कि आपके क्वेश्चंस ऐसे जरूर आएंगे जरूर आएंगे, तो ये चीजें याद रखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़िए करिए। गोदाम इनकी जो किताब है बहुत अच्छी है, उसमें एक जो स्टोरी है फटे जूते वाली, जो आप लोग शायद पढ़े होंगे, फटे जूते वाली स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर निर्मला भी बहुत अच्छी है और ये इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल का नाम पर जो अर्थ है वज्रपात स्थल है? तो यहाँ पर दार्जिलिंग, गंगटोक या उटकमंड या शिलोंग। अच्छा, शिलोंग के बारे में जो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एक बात है, देखिए जब आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लो, जब आपकी सबसे कम जो है आपकी मेरिट जाए असम राइफल की, तो असम राइफल हमारी सबसे पुरानी आर्मी है, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। और एक्चुअल में असम राइफल की बात करें सारी की सारी जो है पैरालंपिक्स के आपके यहाँ पर जो आपकी फोर्स है इसका जो हेडक्वार्टर है ये दिल्ली में है, और लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है ये आपका शिलोंग में हो जाता है। और ये जो वज्रपात जो स्थल है ये आपका दार्जिलिंग को बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है।
ये आपका दार्जिलिंग राइट हो जाता है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक, सभी लोग बताइए यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर गुजरी महल कहाँ स्थित है। अब गुजरी महल आपको बताना है कहाँ पर स्थित हो जाता है। देखिए गुजरी महल जो आपका है ये आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित हो जाता है, ये आपका ग्वालियर में स्थित हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका जो है ग्वालियर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन आपका यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि लोसर निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। ये आपको यहाँ पर बताना है कि लोसर है, ये आपको बताना है किस राज्य में हमारा मनाया जाता है। चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना जाएगा। चलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लोसर है ये आपका बताना है कि लोसर फेस्टिवल ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है। जो लोसर फेस्टिवल की अगर बात करें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, एक्चुअल में लोसर फेस्टिवल ये आपका यहाँ का नहीं बाहर का फेस्टिवल है। आपका कैसे बाहर का फेस्टिवल है, देखिए क्यों यहाँ पर बाहर का फेस्टिवल ये हो जाता है। एक्चुअल में अगर हम बात करते हैं इसके बाहर के बारे में तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश की तरफ मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये आपका तिब्बत का फेस्टिवल हो जाता है। कहाँ पर, तिब्बत का फेस्टिवल हो जाता है। ये आपका तिब्बत का जो है सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, आपको क्या बताना है यहाँ पर। जो तंजौर बाला सरस्वती यहाँ पर ये किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पर तंजौर बाला सरस्वती किस नृत्य से आपका यहाँ पर रिलेशन रखते थे। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि तंजौर बाला सरस्वती ये आपकी क्या है, ये आपकी वोमेन हो जाती हैं। और इनके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, और ये हमारे भरतनाट्यम से रिलेशन रखती हैं। किससे रिलेशन रखती हैं, भरतनाट्यम से रिलेशन रखती हैं। और ये कहाँ की रहने वाली रह जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ये हमारी तमिलनाडु की रहने वाली हो जाती हैं। ये यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, अपने कॉन्शियस माइंड में रख लेना, ये हमारी तमिलनाडु में रहने वाली होती है। और थोड़ा सा हम लोग अगर बात कर लें तो जो संगीत का इनको क्या क्या बोला जाता है, इनको संगीत का, ठीक है, इनको संगीत में सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है जिनको यहाँ पर संगीत नाटक एकेडमिक पुरस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगीत नाटक एकेडमिक पुरस्कार ही मिलता है। और इसके लिए इन्हें बेसिकली भारत का जो क्या मिलता है, इनको यहाँ पर भरतनाट्यम का उपाधि मिलती है। अगला देखिए कि भारत में से किन राज्यों का यहाँ पर जिला निवेशक सर्वाधिक एजेंसियां स्थापित की। तो यहाँ पर जो ओडिशा आपका जो है ये इसके लिए DIPA स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो ज़्यादातर आए हैं। बाकी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर स्किप कर देते हैं, ठीक है। 1998 में भरतनाट्यम नृत्यांगना प्रियदर्शनी गोविंद को प्रदान किया था, जिसमें आपका जो टैगोर रत्न है कवि कालिदास, तो आपका जो नृत्य चूड़ामणि है ये आपका प्रदान किया गया था, ठीक है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुलाबो सपेरा राजस्थान की एक क्या है, ये आपको घूमर या भवाई या, तो आप लोग यहाँ पर घूमर जो है आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, AR रहमान को निम्नलिखित में से किस फिल्म में 2010 में अकादमिक पुरस्कार मिला था। ये आपको AR रहमान को पता है, ये किसी को AR रहमान का सॉन्ग पता है क्या, आप लोग बताइए कि ये, हाँ सर ये वाला सॉन्ग जो है AR रहमान का है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा सॉन्ग है जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इनको 2 अकादमिक पुरस्कार मिलते हैं। कौन कौन से, इनके ऑफिशियली अगर हम लोग बात करें कि 2 अकादमिक पुरस्कार मिलते हैं, जो आपकी इसमें डॉग क्लीनर के लिए है और या रोज़ा के लिए है, या फिर आपका बॉम्बे ड्रम्स के लिए है, या फिर लगान के लिए है। बताइए जल्दी से क्या होता है, किसके लिए मिला था। चलिए क्वेश्चन को बताइए राइट आंसर। देखिए बॉम्बे ड्रीमर्स या कंफर्म करिए पर मिला था, जय हो सॉन्ग किसमें, बॉम्बे ड्रीमर्स यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक आई होप हो गया होगा आप सभी का। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए। प्रसिद्ध उपन्यास द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे कि द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये आपका जो लेखक हैं, इसके एक्चुअल में एक फिल्म भी है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो मार्क ट्वेन जो हैं इसके लेखक हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जो मार्क ट्वेन है ये आपके यहाँ पर इसके लेखक हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अगला देखिए, वंदना लूथरा एक भारतीय प्रेरणादायक उद्यमी है जो निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो वंदना लूथरा के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चंस अगर आपके बन गया एग्जाम में तो यकीन मानना आपका जो है
सब कुछ जो है सरदर्दी कर जाएगा। तो यहाँ पर जो वंदना लूथरा के बारे में बात करूं तो ये आपकी क्या है, सभी को पता होना चाहिए। अब बताइए है कौन, किसी को पता है जिसने ये बता दिया? देखिए मोस्टली ये गर्ल्स इनको बता सकती हैं, जो गर्ल्स हैं इसको बता सकती कि ये हो सकता है या बी हो सकता है। देखिए वंदना लूथरा, तो आप लोगों ने अपने सिटीज वगैरह में जो मोस्टली यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आप जानते हैं हेल्थ केयर, क्या वीएलसीसी हेल्थ केयर जो है ये वंदना लूथरा का ही पूरा का पूरा है, ठीक। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, इनको एक तरीके से कॉस्मेटिक वगैरह का एक जो है ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बोला जाता है। तो वीएलसीसी जो हेल्थ केयर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। कंबाला महोत्सव जो है राज्य देश के कृषक समुदायों द्वारा आयोजित किया जाता है, ये आपका यहाँ पर कहाँ से आपका किया जाता है? कर्नाटक में किया जाता है, या आपका मध्य प्रदेश में होता है, या हिमाचल प्रदेश, या राजस्थान? तो याद रखिएगा कंबाला फेस्टिवल ये कोई फेस्टिवल है जो वही फेस्टिवल है जिसमें जो दो भैंस दौड़ती हैं और उसमें एक आदमी दौड़ता है। तो ये आप क्या बोलोगे कि कंबाला फेस्टिवल ये हमारा कर्नाटक में मनाया जाता है और एक वार्षिक भैंस दौड़ फेस्टिवल होता है। क्या एक वार्षिक, ये आपका जो है वार्षिक भैंस जो हो जाती है, भैंस आपको पता होगा, सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पर भैंस दौड़ जो हो जाती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, भैंस दौड़ हो जाती है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये जो तटीय क्षेत्र होता है कर्नाटक का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, ठीक है। और इससे पहले जो भैंसों का क्या है जुलूस भी निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? मध्य प्रदेश और गुजरात, हरियाणा और बिहार, असम और पश्चिम बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और गुजरात जो है ये आपका गरीब कल्याण योजना का हिस्सा नहीं है, पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि ईश्वरी प्रसाद को कथक के घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है रायगढ़ का, जयपुर का, बनारस का, या लखनऊ का? जल्दी से बताइए। यहाँ पर ईश्वर सागर जो है इनको यहाँ पर कहाँ के लिए वो आपका जो है श्रेय आपका जाता है? तो देखिए और बताइए, ईश्वरी सागर के बारे में आपको बताना है। चलिए सागर के बारे में बात करें तो इनको कहाँ के जो है बोला जाता है, आपको दिया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए रायगढ़ जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है? भूकंप सूचक यंत्र, भूकंपी तरंगे इसको बोला जाता है। और किससे? ये आपकी रेक्टर स्केल से मापी जाती है, सॉरी यहाँ पर रेक्टर स्केल से मापी जाती हैं। जो भूकंपी तरंगे हो जाती हैं ये रेक्टर स्केल से मापी जाती हैं। और रेक्टर स्केल जो है इसको रेक्टरी स्केल क्यों बोलते हैं, पता है किसी को? बताने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। देखिए जिसको पता हो जल्दी से बताए कि इसको रिएक्टर स्केल क्यों ही बोला जाता है। होगा इसको रिएक्टर स्केल बोलने का। देखिए एक्चुअल में रिएक्टर जो है ये आपका नाम है, इसको जिसने बनाया था वो आपका क्या होता है? चार्ल्स फ्रांसिस, ये आपका रिएक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा ये किसके द्वारा बनाया गया था? चार्ल्स फ्रैंकिस और ये आपका रिएक्टर के द्वारा ये आपका इसको बनाया गया था, ठीक है। रेक्टर स्केल को वो भी कब? 1990 से लेकर आपका वही 1985 से लेकर 1919 के बिटवीन के समय में आपका बना था, ठीक है, 99 के। तो ये आपका नाम हो जाता है, उनके नाम पर ये जो नाम है इनका पड़ा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू हो जाती है? जल्दी से बताइए। हॉकी का अगर मैच होता है उसमें जो हाफ टाइम होता है उसकी टाइमिंग क्या है? चलिए यहाँ पर बताने की कोशिश करिए आप लोग। मैच में आपको क्या बताना है? यहाँ पर टाइमिंग बताना है। देखो अगर हॉकी मैच की हम लोग हाफ टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर जो 2 हाफ होते हैं, बोलेंगे बिल्कुल 2 हाफ होते हैं और ये 30-30 मिनट के 2 हाफ हो जाते हैं। क्या 30-30 मिनट के यहाँ पर 2 हाफ हो जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए